दोस्तों ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि एक सर्वाइवल मूवी है जिसका नाम है 28 डेज लेटर, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों इसमें एक बहुत ही खतरनाक वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा होता है। दोस्तों ये वायरस जानवरों से लेकर इंसानों तक इतनी तेजी से फैल रहा होता है कि इसने एक पूरे शहर को ही तबाह कर दिया, वो भी कुछ ही घंटों में। दोस्तों इस वायरस की शुरुआत कहाँ से और कैसे और कब हुई, आइए जानते हैं। दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि आप तक सारी जानकारी पहुँच सके। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है इस जिम नाम के पेशेंट से, जो कि साइकिल पर लोगों के यहाँ कुबेर पहुंचाने का काम करता है। और फिर इसका एक कार एक्सीडेंट होने के कारण यहाँ हॉस्पिटल आ जाता है, जिसके बाद दुनिया में क्या हो रहा है इसे कुछ भी नहीं पता होता है। फिर एक दिन अचानक से उसे होश आता है और वो वहाँ पर जोर से डॉक्टर को आवाज देने लगता है, लेकिन उसकी सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। जिसके बाद वो खुद ही हॉस्पिटल से निकल आता है और पूरे शहर में इधर उधर हेलो यहाँ कोई है यह कहकर भटकने लगता है। भटकते भटकते वो एक ऐसे घर में घुस जाता है जहाँ पर लाशों का ढेर लगा हुआ था, लेकिन वो शख्स वहाँ पर भी हेलो यहाँ कोई है यह कहकर आवाज लगाता है। तभी वहाँ से कुछ जीवित लोग उसकी तरफ देखते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। दरअसल दोस्तों उन लोगों में वो खतरनाक वायरस पूरी तरह से फैला हुआ था जो कि उन्हें खूंखार होने का रूप देता है। तभी अचानक उस भागते हुए आदमी को एक और आदमी उससे और तेजी से भागने के लिए कहता है, क्योंकि वो आदमी उसे बचाना चाहता था और वो उसे बचाने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देता है और उसे बचाकर एक अच्छी और सेफ जगह लेकर आ जाता है, जहाँ पर वो उसे खाने के लिए कुछ चीजें भी देता है। दोस्तों उसके साथ एक लड़की भी थी जो कि जिम से उसका नाम पूछती है और वो दोनों अपने बारे में भी जिम को बताते हैं। वो लड़की अपना नाम बताती है सेलिना और अपने साथ वाले का नाम मार्क बताती है। जिसके बाद वो तीनों एक साथ रहने लगते हैं और जिम को सारी बात बताती है कि ये सब क्या है और क्या चल रहा है। सेलिना बताती है कि ये वायरस शुरू हुआ अखबारों से, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और ये बढ़ता गया और फिर ये खबर टीवी के माध्यम से बाहर आने लगी और फिर उसके बाद टीवी पर आखिरी खबर ये सुनी ये वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है, पारिस और यूरोप तक। और बोलती है उसके बाद से हम कुछ नहीं जानते। जिम बोलता है कि सरकार क्या कर रही है। तभी मार्क कहता है कि अब सरकार नहीं है और कहता है कि पिछले क्षेत्रों में तू पहला आदमी है जो कि सही सलामत मिला है। फिर उसके बाद जिम अपनी फैमिली से मिलने की जिद करने लगता है। तभी मार्क कहता है कि हम में से अब किसी की भी फैमिली नहीं बची है, वो सब के सब उस वायरस का शिकार हो चुके। लेकिन जिम की जिद के आगे उन दोनों की नहीं चलती है और उसे उसके घर ले जाते हैं। जिम अपने घर में जाकर देखता है तो उसके मॉम डैड एक बिस्तर पर मरे हुए होते हैं, जिसे देख जिम के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। तभी मार्क जिम को कुछ अपनी फैमिली के बारे में बताता है कि जिम मेरी भी फैमिली कुछ इसी तरह से मुझे मरी हुई मिली। और फिर उसके बाद सेलिना कहती है कि रात होने से पहले हम दुकान तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए आज की रात हमें यहीं गुजारनी होगी और वो भी एक ही कमरे में, जिससे हमें कोई खतरा न हो। ऐसा कहकर सेलिना और मार्क सो जाते हैं, लेकिन जिम को नींद नहीं आ रही थी। अपने घर में लगी हुई तस्वीरों को देखकर बीते हुए पलों को याद करने लगता है। जिम अपने बीते हुए पलों को याद कर ही रहा होता है कि तभी अचानक उसके ऊपर से 2 ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं। फिर उसके बाद जिम बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाने लगता है। तभी सेलिना और मार्क आकर उसे बचा लेते हैं, लेकिन जिम को बचाते समय एक ज़ॉम्बी मार्क को काट लेता है, जिसकी वजह से सेलिना मार्क को कुछ बिना सोचे समझे ही मार देती है और जिम से तुरंत वहाँ से निकलने के लिए कहती है। दोस्तों वो वायरस एक दूसरे के काटने और दूसरे के मुंह में खून जाने से फैल रहा था, जिसके बाद वो खून जिसके भी शरीर में मिलता वह पागल हो जाता था और फिर वो पागल आदमी शरीफ आदमियों को काटने लगता था। दोस्तों फिर उसके बाद जिम सेलिना से पूछने लगता है कि तुमने मार्क को क्यों मारा। तभी सेलिना कहती है कि वो वायरस मार्क के शरीर में भी फैल चुका था, अगर मैं मार्क को नहीं मारती तो वो हमें भी काट लेता, इसीलिए मैंने उसे 20 सेकंड से पहले ही मार दिया। और कहती है कि अगर वो ज़ॉम्बी तुम्हें भी काट लेता तो मैं तुम्हें पलक झपकते ही मार देती। दोस्तों सेलिना और जिम एक बिल्डिंग पर जा रहे होते हैं कि तभी अचानक उनके ऊपर कुछ ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं। सेलिना और जिम बहुत ही तेजी से ऊपर की ओर भागने लगते हैं। तभी उन्हें एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जो कि उनसे ऊपर आने के लिए बोल रहा था और वो अनजान आदमी सेलिना और जिम को बचा लेता है और उनसे कहता है कि मेरा नाम है फ्रैंक। फिर सेलिना और जिम भी अपना परिचय देते हैं और कुछ देर बातें करते हैं। फ्रैंक कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, ये मेरा ही घर है, आप आराम से सो जाओ और मैं भी। दोस्तों अगली सुबह उन्हें आर्मी से एक सिग्नल मिलता है जिसमें उनसे उनके पास आने को कहा जाता है। फिर वो सारे लोग एक गाड़ी में अपना सारा सामान लाद कर आर्मी की ओर निकल पड़ते हैं। दोस्तों चलते चलते वो एक ऐसे रास्ते पर पहुंच जाते हैं जहाँ पुल के नीचे बहुत ही सारी टूटी फटकी गाड़ियां रास्ते में पड़ी होती हैं, लेकिन फ्रैंक नहीं मानता है और अपनी गाड़ी को उन टूटी फटकी हुई गाड़ियों के ऊपर से निकाल ही रहा होता है कि तभी अचानक उनकी गाड़ी का टायर फट जाता है। दोस्तों वहाँ पर उनके ऊपर एक मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है, यानी कि ज़ॉम्बी उनके ऊपर फिर से हमला कर देते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते हैं और फ्रैंक अपनी बेटी को गाड़ी के टायर चेंज करने पर लगा देता है। दोस्तों ज़ॉम्बी उनके पास आने ही वाले थे कि तभी फ्रैंक की बेटी गाड़ी का टायर चेंज कर देती है और वो लोग वहाँ से सुरक्षित निकल जाते हैं। तभी सेलिना को रास्ते में वुडगेंस दिखाई देता है और फ्रैंक से गाड़ी रोकने के लिए कहती है। वुडगेंस देखकर वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और अपनी अपनी पसंद की सारी चीजें वहाँ से ले लेते हैं। फ्रैंक तो वहाँ से अपने लिए वहाँ की सबसे महंगी शराब की बोतल लेता है और सारे के सारे वहाँ से खुशी खुशी चले जाते हैं। और फिर उसके बाद वह चलते चलते एक फ्यूल टैंक के पास पहुँच जाते हैं और वहाँ से एक टैंक पेट्रोल भर लेते हैं ताकि गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए तो वह उसे उसमें डाल ले। वहाँ से चलने के बाद वो एक अच्छी सी जगह रुककर खाना खाते हैं और
वहाँ पर घोड़ों को देखते हैं और वहाँ पर उन्हें देर होने के कारण वो वहाँ एक रात गुजार कर वहाँ से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। दोस्तों कुछ देर का सफर तय करने के बाद वो चारों बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पर जाकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तभी फ्रैंक वहाँ पर सारी जगहों पर जाकर देखता है तो वहाँ उसे कोई भी नहीं मिलता है, लेकिन हाँ वहाँ पर एक कोया दिखाई देता है। दोस्तों वो कोया एक इन्फेक्टेड आदमी को खा रहा होता है। तभी फ्रैंक उस कोया से वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर वो कोया नहीं जाता है। तभी फ्रैंक एक गेट में लात मार देता है, जिसकी वजह से उसकी आंख में उस इन्फेक्टेड व्यक्ति को खून गिर जाता है। तभी फ्रैंक के पास उसकी बेटी आती है तो फ्रैंक उससे वहाँ से जाने के लिए कहता है कि तभी बॉर्डर के कुछ फौजी उसे मार देते हैं, जिससे उस लड़की को कुछ नुकसान न पहुँचे। और फिर वो फौजी उन्हें अपने साथ लेकर आ जाते हैं, जिससे उन्हें कुछ नुकसान न हो। फिर उसके बाद वहाँ का मैनेजर जिम को वहाँ के रूल्स और कुछ जगहों के बारे में बताता है, जिसका नाम है मिस्टर हेनरी वेस। और मिस्टर हेनरी वेस ने एक इन्फेक्टेड आदमी को बांध कर रखा था, जिससे उन्हें उस बीमारी के बारे में पता चल सके, जो कि उनका साथी ही था। दोस्तों मिस्टर हेनरी वेस के सारे सैनिक खाना खा रहे होते हैं कि तभी अचानक बहुत सारी ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं, जिन्हें रोकने के लिए मिस्टर हेनरी वेस के सारे सैनिक महल से बाहर आ जाते हैं और उन सारे के सारे ज़ॉम्बीज को मार गिराते हैं। दोस्तों उन सैनिकों में से एक सैनिक सेलिना को छेड़ देता है, जो कि वहाँ की सबसे घिनौनी हरकत थी। और वहाँ सेलिना को छेड़ने में वहाँ के सारे सैनिक उसका साथ देते हैं, सिवाय एक के। दोस्तों सिर्फ एक सैनिक सेलिना को छेड़ने के लिए मना करता है और फिर वहाँ का मैनेजर वहाँ पर खड़े सैनिकों से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, बाकी सब मैं यहाँ संभाल लूंगा। दरअसल दोस्तों कहने का मतलब यह है कि सेलिना को छेड़ने में मिस्टर हेनरी वेस का भी हाथ था, क्योंकि वो लोग सेलिना के साथ सेक्स करना चाहते हैं और ऐसा करने से उनमें से सिर्फ एक सैनिक उन्हें रोकता है। तो मिस्टर हेनरी वेस उसे भी जिम के साथ एक कमरे में कैद करवा देते हैं और सेलिना के साथ उस बच्ची को भी अपने साथ ले जाते हैं। और अगली ही सुबह जिम और जिम के साथ जो सैनिक था उसे वो जंगल में ले जाकर मारने लगते हैं। दोस्तों उन दोनों के हाथ से जिम तो बच जाता है, लेकिन बेचारा वो सैनिक मारा जाता है और सेलिना के साथ वो लोग गंदी हरकतें करने लगते हैं, जो कि आप देख ही सकते हैं। दोस्तों सेलिना और उस बच्ची को बचाने के लिए जिम उस ज़ॉम्बी को खोल देता है, जिसे मिस्टर हेनरी वेस ने बांध रखा था। दोस्तों वैसा ही होता है जैसा जिम ने सोचा था, वो ज़ॉम्बी उस महल में तबाही मचा देता है और देखते ही देखते उस महल में कई सारी ज़ॉम्बी हो जाते हैं और उनके साथ ही महल में जिम भी चला जाता है। और काफी कोशिश करने के बाद जिम सेलिना के पास पहुंच ही जाता है और साथ ही वो बच्ची भी वहां आ जाती है, जिसके बाद वो तीनों फिर से एक साथ हो जाते हैं और वो बिना समय गवाए वहां से भागने लगते हैं। दोस्तों जिस गाड़ी में वो बैठने जा रहे थे उसी गाड़ी में मिस्टर हेनरी वेस बैठा था, जो कि जिम के पैर में गोली मार देता है, मगर वहाँ उस गाड़ी में वो बच्ची बैठी थी, जो कि उस गाड़ी को बिना सोचे समझे ही पीछे ले जाती है। और वहीं पर तुरंत एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जो कि मिस्टर हेनरी वेस को पीछे खींच लेता है और वो बच्ची उस गाड़ी को जिम के पास ले जाती है और फिर वो तीनों उस गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। दोस्तों उस बच्ची का नाम था हैना, जो कि काफी समझदार थी और सुंदर भी। दोस्तों फिर उसके बाद सेलिना और जिम एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और उनके साथ हैना भी। दोस्तों मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही कमेंट में ये भी बता देना कि आपको इस मूवी में कौन सा सीन सबसे ज्यादा अच्छा लगा। दोस्तों चलिए ऐसी ही मूवी को एक्सप्लेन करते हुए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।